नमस्कार। मैं डॉक्टर जे मौर्य आज आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। हर दिन मैं कोई ना कोई नई जानकारी आपको देते रहता हूँ। आज मैं अपने शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। शरीर हमारा एक ऐसा जटिल मशीन है कि दुनिया में इससे जटिल मशीन कोई बनी ही नहीं है। और यह जटिल मशीन के अंदर 24 घंटे कुछ ना कुछ होते रहता है। अपना हार्ट चलते रहता है, अपनी सांस चलते रहती है, खाना हजम होते रहता है, खून बनते रहता है। और ये सब बनने के प्रक्रिया में उसमें कुछ मल भी बनते हैं या टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं जो हमारे शरीर में रह गए तो हमें तकलीफ देंगे। इसलिए शरीर ने कुछ सिस्टम बनाया है जिससे हमारे मल बाहर आ जाते हैं। जैसे हमारा मल निकलता है, हमारा मूत्र निकलता है, हमारे पेट से गैस निकलता है जिसे हम अधोवात कहते हैं, आँखों से पानी आता है, आँखों से आंसू आता है, नाक से म्यूकस आता है, मुंह से थूक आता है, मुंह से बलगम आता है, मुंह से उल्टी भी हो जाती है, पुरुषों में वीर्य निकलता है, स्त्रियों में मासिक धर्म होता है। तो ये तरह तरह का जो सिस्टम है ये हमारे शरीर से एक तरह से टॉक्सिक को निकालने के लिए बना है। टॉक्सिक पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। खाना हजम होने के बाद वह मल के रूप में जो भी त्याज्य पदार्थ है निकल जाता है। पानी पीने के बाद पूरे शरीर से में से जो ब्लड में से टॉक्सिक पदार्थ रहते हैं वो पेशाब के साथ निकल जाता है। अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो हमें उल्टी हो जाती है। आंखों में कुछ चला गया तो आंसू आ जाते हैं, नाक में कुछ चला गया तो छींक आ जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर इनसे कुछ ना कुछ निकालते रहता है। और ये आयुर्वेद में ने कहा गया है कि जब ये आपका इस चीज़ का वेग आए, छींक आए तो मत रोको, रोना आए तो मत रोको, उल्टी आए तो मत रोको, मल आए तो मल जाके करो, पेशाब आए तो पेशाब करो। तरह तरह के जो भी वेग हैं इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। इन वेगों को रोकने से तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम इस वेग के बारे में जाने। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे कि आज मैं अचानक इन वेग के बारे में, इन त्याज्य पदार्थों के बारे में, टॉक्सिक के बारे में बात क्यों करने लगा। दोस्तों उसका एक कारण है कि जब से गर्मी चालू हुई है लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर मुझे बहुत पसीना हो रहा है, मुझे बहुत पसीना हो रहा है, कुछ ऐसी दवाई दो कि मुझे पसीना न हो। तो मैं बोलता हूँ भाई तकलीफ क्या है, बोलते हैं उसमें बदबू आ रही है। तो लोगों को मैं समझाता हूँ कि भैया ये शरीर से निकलना जरूरी है। अगर ये शरीर से न निकलेगी तो आपको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। तो लोग पसीना के बारे में कहते हैं तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि पसीना आपका एक त्याज्य पदार्थ है। ये शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ये बॉडी की टॉक्सिसिटी को ही नहीं निकालती है, आपको हेल्दी ही रखती है। सिर्फ एक इसका प्रॉब्लम है कि इसमें से दुर्गंध आता है। तो पहले आप हम समझते हैं कि पसीना है क्या। पसीना में करीब करीब 99% तो पानी ही होता है। 1% में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब होता है। जब पसीना ज़्यादा निकलता है जिनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ये निकल जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और ये जो पसीने के ग्लैंड है ना वो एडल्ट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बच्चों में कम एक्टिव होते हैं। और पुरुष और स्त्री में कंपैरिजन करोगे तो पुरुष में भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा। तो इनमें पसीना में केमिकल और प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन पे के बैक्टीरिया को, फंगस को मारता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब पसीना ज़्यादा हो जाए और हमारे कपड़े भीगे रह जाएं और हम बहुत टाइम तक वहाँ पहने रह गए तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस बढ़ते हैं जिसके कारण हमारे पसीने में दुर्गंध आती है। अगर हम उस कपड़े को चेंज कर लें या हम नहा लें, हम धो लें तो हमारे पसीने में न दुर्गंध आएगी न वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या फंगस बढ़ेगा। आज की तारीख में देखिए जिसको देखो उसके बॉडी में फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम दाद कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं या इंग्लिश में टिनिया कहते हैं। तो आज ये जो बहुत कॉमन है उसका कारण ये है कि अधिक पसीना होने के बाद हम वही गीले कपड़े पहन के रह जाते हैं जिसके कारण वहाँ फंगस ग्रो होता है और हमें तकलीफ होता है। और पसीने के फायदे इतने हैं कि जैसे पसीना अपने जब बॉडी से निकलता है ना, चमड़ी से निकलता है, स्किन से, तो वाष्पीकरण होता है जिसको इवेपोरेशन कहते हैं, जिससे बॉडी को ठंडा रखने में मदद मिलती है। बॉडी का हीट रेगुलाइजेशन होता है और ठंडियों के दिनों में
पसीना निकलना बंद हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी गर्म रहता है, और गर्मी के दिनों में हमारा पसीना निकलता है, जिससे हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो इसमें कुछ नहीं है, बल्कि जब भी हमें पसीना ज़्यादा आता है तो हमारे बॉडी से जो भी प्रदूषण, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट रहते हैं निकल जाते हैं। इवन आप देखो, जब आपको पसीना आएगा, आप कसरत करते हो, व्यायाम करते हो, दौड़ते हो, जब आपको पसीना आने लगता है तो आपके शरीर में उत्साह और ऊर्जा बढ़ जाता है, आपका मूड पॉजिटिव बन जाता है, आपको लगता है कि मेरे अंदर शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसलिए पसीना को रोकना एकदम गलत है। हाँ, पसीना में एक ही प्रॉब्लम है कि पसीने से दुर्गंध बहुत आती है। दुर्गंध बहुत आती है तो उसके लिए उपाय हैं, आप कॉटन के कपड़े पहनो, आप दिन में 2 बार 3 बार नहाओ, या एंटी फंगल पाउडर आते हैं वो लगाओ, और सोप जो होते हैं एंटी बैक्टीरियल सोप आते हैं उनको लगाओ, तो आपको पसीने से राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप पसीना दिन भर, अगर आप एसी में रह के पसीना रोकना चाहें, या दिन भर ठंडे चीज़ों के बीच में ही रहें, तो आपको पसीना अगर नहीं आएगा तो आपके बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अपने मरीजों को समझाता हूँ, और उनके प्रश्न का उत्तर मैं आज सार्वजनिक रूप से दे रहा हूँ। आप भी अपने पसीने को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि पसीना आपके शरीर को निरोग रखने में काम करता है, और ये आपका पसीना आपका नगीना है। जिंदगी में आप जितना पसीना बहाओगे, कहते हैं कि पसीना बहाओ, जितना आप पसीना बहाओगे उतने बड़े आदमी बनोगे। पसीने बहाने का एक दूसरा अर्थ है अधिक श्रम करना, अधिक मेहनत करना। तो ये पसीना कभी बुरा हो ही नहीं सकता, पसीना बहुत अच्छा है। पसीने को आप समझ गए होंगे, और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो आपको अच्छा लगे तो यारो इसको लाइक कर दो, हमारे चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब करवा दो। मैं मान के चलता हूँ कि आप देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लो, और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।